प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है, इफ यू हैव टू इवेंट्स ए एंड बी एसोसिएटेड विद द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट, सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड टू इवेंट्स हैं, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर साइमल्टेनियस अकरेंस, वो साइमल्टेनियस अकर करेंगे दोनों, उनकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द वन इवेंट मल्टीप्लाइड बाय द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड इवेंट, मींस देन द प्रोबेबिलिटी of their simultaneous occurrence is equal to the probability of occurrence of one multiplied by the conditional probability of the other event. Like probability of A intersection B means A and B are occurring simultaneously. ये किसके इक्वल होगा, probability of A, अगर पहले A happen हुई है probability of A, then probability of happening of B when A has already occurred, या probability of B into probability of A when B has already occurred. This is the multiplicative law of probability. जैसे देखिए, अगर आपके पास A और B टू इवेंट्स हैं and A and B are two events, ये है, and be the number of exhaustive cases, exhaustive means total number of cases जो उस सैंपल स्पेस में होंगे, and number of exhaustive cases, number of exhaustive cases आपके पास कितने हैं, n है, and M1 are the number of cases favoring the event A. M1 number of cases favoring A. So आपके पास probability of A क्या आ जाएगा, फेवरेबल केस M1 है, and total number of cases कितने हैं, these are n, M1 अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास n के, एंड अगर मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या है आपके पास m है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मींस A के हैपन होने के लिए फेवरेबल केस क्या थे आपके पास, M1 थे, M1 में से m एलिमेंट्स है वो B इवेंट के साथ कॉमन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A हैज ऑलरेडी अकर्ड, जब A ऑलरेडी अकर हो चुकी है तो किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू m अपॉन m1, m अपॉन क्या आ गया, m1 के इक्वल होगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन M, A इंटरसेक्शन B, देखिए ये क्या होगा, दिस इज M फेवरेबल केस है, एंड अपॉन दिस इज टोटल नंबर ऑफ केसेस कैपिटल N है. हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट किया है. अब देखिए, अगर ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये क्या है था आपके पास, दिस इज M1 अपॉन n इनटू m अपॉन m1. सो क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू m अपॉन n, एंड दिस इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. सो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A. अब यहाँ पर कितने भी इवेंट हो, दो से ज्यादा इवेंट हो, सभी के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है. लाइक आपके पास PA1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 डैश डैश इंटरसेक्शन A है, किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A2 व्हेन A1 हैज ऑलरेडी हैपेंड.
into probability of occurrence of A3 when A1 A2 has already occurred, and this is dash dash so on probability of AN when A1 से लेकर के AN minus 1 has already occurred. This is the probability of intersection of these n events. So ये n events के लिए आपकी applicable है. अब देखिए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे. आपको दिया हुआ है a card is drawn from a pack of 52 cards. टोटल कार्ड्स कितने हैं? टोटल कार्ड्स these are 52, and then one card is drawn. A card is drawn from a pack of 52 cards, and then second card is drawn without replacement. कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. सेकंड कार्ड आपने ड्रा किया वहां से. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड ड्रॉन आर क्वीन? देखिए ए is the event that first card drawn is queen. पहला कार्ड क्वीन है. B is the event that second card drawn is also queen. ये है. And you have to find the probability that both are queen. A intersection B find out करना है. And this will be equal to probability of A and probability of B. Probability of B when A has already happened. This is equal to probability of A. क्या आएगा? Probability of A. This is 4 queen है. फर्स्ट कार्ड निकाल रहे हैं तो आपके पास 4 queen है. टोटल आपके पास कितना है? 52 कार्ड्स है. तो 4 by 52 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B by A. आपने कार्ड को रिप्लेस नहीं किया है. सेकंड आप B इवेंट कहती है कि सेकंड कार्ड क्वीन होना चाहिए. सो यू आर लेफ्ट विद 3 क्वींस नाउ. 8 क्वींस ऑलरेडी आप यहां से ड्रा कर चुके हैं. सो फेवरेबल केस क्या होंगे? दीज आर 3 एंड टोटल केस क्या होंगे? टोटल केस एक कार्ड आपने ड्रा कर लिया है तो यू आर लेफ्ट विद 51 कार्ड्स. सो क्या आ जाएगा? दिस इज 51. सो P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या आएगा? दिस इज 4 by 52 into 3 upon 51. This is 13 and this is 17 and 1 by 13 into 17 2 to 1. This is the answer. मीन्स यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना था. आपने मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई किया. नेक्स्ट देखिए, ए बैग कंटेन्स, एक बैग है एंड बैग कंटेन्स 10 white balls and 15 black balls. 15 black balls ये कंटेन करता है. 2 balls are drawn in succession without replacement. 2 balls are drawn in succession without replacement. What is the probability that first ball drawn is white and second is black? A is the event that first ball drawn is white. B is the event that second ball drawn is black. देखिए यहां पर आपका कंसेप्ट इवेंट्स को डिफाइन करने में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. ये पता होना चाहिए कि टोटल सैंपल स्पेस क्या है. प्रोबेबिलिटी की 2 खास बात हैं. अगर आपको ये पता है कि इन इवेंट्स को कैसे डिफाइन करेंगे, ए और बी इवेंट डिफाइन कर दी, उसके बाद जस्ट फार्मूला अप्लाई करना होता है. लेकिन इनमें आप बहुत ही अच्छी पकड़ होनी चाहिए इनके ऊपर.
So A is the event that first ball is drawn. First ball drawn is white, second black. And क्या find out करना है आपको? You have to find the probability that first ball drawn is white and second is black. Means you have to find the probability of A intersection B. Means दोनों ये event simultaneously occur करें तो क्या हो जाएगा? PA into probability of B upon A. Probability of B upon probability of A. PA क्या आएगा? This is probability of event A. First ball drawn is white. Favorable case कितने हैं? 10C1 and this is 25C1. This is equal to 10 upon 25. And probability of B by A. जब एक बॉल व्हाइट आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, so you are left with 24 balls now, and you have to find a black ball. तो फेवरेबल केस कितने होंगे? 15 में से 1 आप सिलेक्ट करेंगे एंड टोटल केस क्या होंगे? 24C1. दिस इज 15 अपॉन 24. सो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी दिस इज 10 upon 25 and this is 15 upon 24. 5 3, this is 5, this is 2 and this is 8, this is 4. This is equal to 1 by 4. Required probability is 1 by 4. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहता है ए बैग कंटेन्स 5 white, 7 black एंड ये दिया है आपको 7 red balls and 8 black balls. These are एक बैग है जो 7 white balls and 5 white balls, 7 red balls and 8 black balls contain करता है. If 4 balls are drawn one by one without replacement, 4 balls draw किए हैं, what is the probability that all are white? A is the event that first ball drawn is white. B is the event second ball drawn is white. C is the event that third ball drawn is white. D is the event fourth ball drawn is also white. 4 balls आपने ड्रा की हैं. सो क्या आ जाएगा आपके पास? फर्स्ट बॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल बॉल्स कितनी है? टोटल बॉल्स दीज आर 8, 15 और 20 बॉल्स है. फर्स्ट बॉल कैसी बॉल निकालना चाह रहे हैं आप? दैट मस्ट बी वाइट. सो फेवरेबल केस क्या होगी? 5. टोटल केस क्या है? 20. दिस इज इक्वल टू 1 by 4. एंड प्रोबेबिलिटी A by B, जब फर्स्ट वाइट आपकी ड्रा हो चुकी है तो सेकंड वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक वाइट बॉल जा चुकी है, यू आर लेफ्ट विद 4 वाइट बॉल्स. फेवरेबल केसेस 4 एंड टोटल केसेस, टोटल बॉल कितनी बची है? दीज आर 90. एंड प्रोबेबिलिटी दिस इज, ये है आपके पास उल्टा लिख दिया है, प्रोबेबिलिटी B by A. दिस इज CAB. जब आप फर्स्ट इवेंट भी हैपन हो चुकी है एंड सेकंड इवेंट भी हैपन हो चुकी है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओपनिंग ऑफ C? क्या आएगा? दिस इज थर्ड बॉल ड्रॉन वाइट होनी चाहिए. 2 वाइट बॉल निकल चुकी हैं, सो आपके पास कितनी बची हैं? दिस इज 3 एंड टोटल बॉल 18 है. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ D when A, B, C have already occurred, क्या आ जाएगा? दिस इज आपके पास क्या बचेंगे? दिस इज 2 फेवरेबल केसेस, 17 टोटल केस होंगे. एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A into probability of B when A has already occurred.
probability of C when A and B has already occurred, and probability of D when A, B और C have already occurred. वैल्यू रख देंगे इसमें, you shall get the required result. क्या आ जाएगा आपके पास? This is 1/4 required probability A intersection B intersection C intersection C intersection D. क्या आएगा? This is 1/4, 4/19, and this is 3/18 and 2/70. 2/70. So क्या आ जाएगा? Multiply करो. This is 6 and this is 3, 2, 17, 3, 51. Total multiplication क्या आएगा? This is equal to 1/969. This is the required probability. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहता है एन अर्न कंटेन्स 8 व्हाइट एंड 8 ब्लैक बार्स. 8 व्हाइट एंड 8 ब्लैक बार्स. 5 white. 8 white and 8 black balls. A set of 3 balls is drawn 2 times successively, such that all the balls are not replaced before the second draw. Find the probability that first draw gives 3 white balls and second draw give 3 black balls. A set of 3 balls are drawn 2 times successively. देखिए, आपने सक्सेसफुली क्या करते हैं, 3 balls 2 times सक्सेसिवली आप 3 balls का एक सेट ड्रा करते हैं एंड आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्रा गिव्स 3 white balls. देखिए, A is the event that first draw gives 3 white balls. B is the event that second draw gives 3 black balls. 3 black balls. And balls को replace नहीं किया, such that balls are not replaced. Such that the balls are not replaced, and you have to find the probability of A intersection B find out करना है, and this is probability of A and probability of B when A has already occurred. So probability of A क्या आएगा आपके पास? This is equal to, आपको first 3 white balls ड्रा करनी है, फेवरेबल केस 8C3 हो गया अपॉन टोटल केस 16C3, क्योंकि 2 टाइम्स इन सक्सेशन आपने ड्रा की है. हर टाइम आप 3 बॉल्स को ड्रा करते हैं, फर्स्ट ड्रॉ में 3 अगर व्हाइट बॉल्स आती हैं तो फेवरेबल केस क्या होंगे, 8C3 अपॉन क्या आ जाएगा, दिस इज 5 दिया हुआ, ये 5 व्हाइट बॉल्स एंड 8 ब्लैक बॉल्स. क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5C3 कर, क्या हो जाएगा, दिस इज 5 into 4 upon 2 आ जाएगा एंड 16 into 15 into 14 और 13 आएगा सर. 1 क्या आएगा, दिस इज 4 पे कैंसिल हो गया, दिस इज 2 से कैंसिल हो गया, 3 5 पे कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5/14. देखो कहां से, दिस इज 3 5 तो कैंसिल हो चुका है, ये कहता है 5 अपॉन टोटल बाल 13 होंगी, सॉरी टोटल बाल क्या है 13C3. सो ये क्या होगा आपके पास, दिस इज 13
into 12 into 11 अपॉन 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा आपके पास, 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, चीज आएगा। सो क्या बचेगा, दिस इज 8 और 13, ये आएगा आपके पास 5 अपॉन 146, दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन 146, ये प्रोबेबिलिटी है। एंड सेकंड कहता है सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड, 3 बॉल्स आप ड्रा कर चुके हैं, नाउ यू आर लेफ्ट विद हाउ मेनी बॉल्स, 10 बॉल्स, दिस इज 10C3। एंड सेकंड में आपको ब्लैक बॉल्स फाइंड आउट करनी है, 8C3। फेवरेबल केस हो गए, टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या आ जाएंगे, 8 into 7 into 6 upon 3 into 2 into 1, and this is 10, 9, and this is 8, and ये 3, 2 into 1 ये कैंसिल हो गया आपके पास, दिस इज 8 से 8 कैंसिल हो गया, 7 अपॉन क्या आ जाएगा, दिस इज 90। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी, दिस इज, ये आपका 143 है भाई, ध्यान रखो। नेक्स्ट है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, क्या आ जाएगा, दिस इज 5 अपॉन 143, 5 अपॉन 143 इनटू क्या है, दिस इज 7 अपॉन, देखना एक बार इसको, 6 और बचा हुआ, 7 into 6 है, 15. दिस इज क्या आ जाएगा 15, 7 अपॉन 15, दिस इज 3 पे कैंसिल हो गया, एंड 7 अपॉन क्या आ जाएगा 9, एंड दिस इज 429, दिस इज 7 अपॉन 429। बोलो